तुम्हें लोग नाना प्रकार से भड़काएंगे, समझ रहे हो ना, नाना प्रकार से। लेकिन अपना ज्ञान हमेशा जागृत रखना, कहीं ऐसा ना हो कि केकई की तरह मंथरा के चक्कर में आ जाओ और राम राज्य का जो आनंद है उससे वंचित हो जाओ। हमेशा अपने ज्ञान को जागृत रखना, सावधान रहना बिल्कुल। जब भी कोई इस प्रकार की चर्चा करे तो तुरंत सावधान हो जाओ, और अगर उसको उत्तर नहीं दे सकते, पहले तो उसको उत्तर दो, और अगर नहीं दे सकते तो उसकी बात को सुनकर फिर उसके ऊपर विचार करो, उसके बाद निर्णय लो। लेकिन नारद जी महाराज भड़काने वाले, नारद जैसा पढ़ाने वाला, यहां पार्वती जी के ज्ञान ने भी काम नहीं किया। क्रोध उपज गया भगवान शिव के प्रति, और जैसे ही क्रोध आया वैसे ही, जब क्रोध आता है तो फिर आदमी का विवेक तो नष्ट हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है। जहां भगवान शिव पूजा करते थे वहां सारी तैयारी चौपट हो गई, सब अस्त व्यस्त कर दिया, कहते श्रृंगार बिगड़ गया। इधर भगवान शिव आए, नारद जी महाराज अंतिम समय चलते समय ये और नारद जी ने कह दिया हमें क्या करना है, आपका पति पत्नी का मसला है, आप जानो शंकर जी जाने, और श्रीमन नारायण नारायण कहते हुए चले गए। अच्छा देखो, जो भड़काने वाला होता है ना वो ये बात जरूर कहता है, ध्यान देना, कि मुझे क्या करना है, मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा था, नहीं मुझे क्या करना। अरे जब तुझे कुछ करना नहीं तो तू बोल क्यों रहा है? जब तुम्हें कुछ लेना नहीं देना नहीं तो तुम चर्चा क्यों कर रहे हो उस विषय से? इसका मतलब है तुम्हें कुछ ना कुछ तो लेना देना है। कहते हैं भगवान शिव आए, भगवान शिव ने देखा कि आश्रम अस्त व्यस्त है, तुरंत माता जी को आवाज लगाई, लेकिन आवाज नहीं आई। भगवान शिव तो समझ गए कि आज लगता है कोई न कोई बात, कोई न कोई विघटन हुआ है, और भगवान शिव तुरंत समाधि में बैठते हैं, और जैसे ही समाधि लगाई वैसे ही समाधि में आया कौन? तब शंकर देखो धर ध्याना, और नारद की न चरित सब जाना। भगवान शिव ने तुरंत देखा तो देखा पीछे से नारद आया था, ध्यान देना। भगवान शिव समझ गए कि नारद का आगमन हुआ है तो ये लड़ाई इतनी जल्दी से क्रोध शांत नहीं होगा। भगवान शिव पार्वती के पास जाते हैं, पार्वती क्या बात है? प्रभु, भगवान ने उठाया, श्रृंगार क्यों बिगाड़ रखा है, क्या बात है बताओ। प्रभु मुझे एक ही दुख है, क्या मैंने जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, अपने जन्म जन्मांतर मैंने आपको समर्पित किया, लेकिन आपने मुझसे छुपाव किया, असत्य बोला, इसी बात का दुख है। भगवान शिव ने कहा कि मैंने तुम्हारे से असत्य नहीं बोला, और मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैंने तुमसे छिपाई, तुम्हें तो सब मालूम, लेकिन यहां पर अज्ञान आ गया। भगवान शिव ने समझाने का बहुत प्रयास किया पार्वती, लेकिन पार्वती नहीं मानी। अंत में भगवान शिव कहते हैं भजन में लग गए कि अब इस लड़ाई में पड़ना बेकार है, और प्रभु तो राजा राम 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 सीता राम सीता
राम मोरे 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 राम। कहते भगवान शिव राम भजन में लग गए। और देखो ये शिव का दर्शन है। जब घर में कोई लड़ाई हो, कलह हो, मन शांत हो, उस समय कुछ मत करो, उस समय केवल भजन में लग जाओ। उस समय केवल भगवान का भजन करो। कहते माता जी भगवान शिव के पास आई और मां ने कहा, प्रभु लगता है आपको मेरी जरा भी चिंता नहीं। मैं इतनी व्याकुल हूं और आप भजन में लग गए। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारी व्याकुलता का कारण तुम नहीं बता रही हो, तो मैं क्या करूं? कारण तो बताओ, बात क्या हो? माता जी ने कहा, प्रभु ये बताइए, आपने जो गले में मुंडों की माला पहनी है वो किसके मुंडों की माला है? भगवान शिव ने यहां भी बहुत टालने का प्रयास किया। शिव समझ गए कि नारद ने मुंडों की माला के बारे में बताया है। यहां भी बहुत टालने का प्रयास किया कि मैं श्मशानवासी हूं, श्मशान में रहता हूं, लोग रोज मरते हैं, उनके मुंडों को काट के मैं अपनी माला में धार, तमाम बातें भगवान शिव ने कही। लेकिन पार्वती जी ने कहा, प्रभु ये सब बातें नहीं, ये बताइए आपने जो गले में मुंडों की माला धारण की है वो किसके मुंडों की माला है? कहते भगवान शिव ने कहा, पार्वती ये तुम्हारे मुंडों की माला है। मेरा तुम्हारे से इतना प्रेम है, जब जब तुम्हारा शरीर छूटा मैंने तुम्हारे मुंड को अपने गले में माला में धारण कर लिया। कहते हैं महाराज, पार्वती जी ने कहा कि प्रभु मेरे इतने जन्म हो गए 108। भगवान शिव ने कहा 108 हो गए और अभी पता नहीं और कितने जन्म बाकी हैं। माता जी ने कहा कि मेरे मुंड आपने धारण किए हैं, तो आपके मुंड कहां है? भगवान शिव ने कहा कि मैं तो अजन्मा हूं, अनंत हूं, मेरा जब से जन्म हुआ तब से मेरा मरण नहीं हुआ। प्रभु आप अजन्मा हैं और मैं मरण धर्मा हूं, ऐसा क्यों? पार्वती मैं एक अमर कथा जानता हूं, जिसको सुनने से, जिसका श्रवण करने से जीव अमर हो जाता है। कहते हैं पार्वती जी ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और प्रभु से कहा, सादर तात सुनावहु मोही, ओ बार बार विनवहु प्रभु तोही। अब श्री कृष्ण कथा अति पावन, ओ सदा सुखद दुख पुंज नसावन। सादर तात सुनावहु मोही, ओ बार बार बिनवहु प्रभु तोही। भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना की। भगवान शिव ने डमरू दिया, लो इसे डमरू को बजाओ। कहने का मतलब मैं सुनाऊं और तुम सुनो, इसके अलावा तीसरे के कान में ना जाए कथा, दूसरे के कान में नहीं जानी चाहिए। क्योंकि दूसरे के कान में चली गई तो इसका जो सार है वो नष्ट हो जाएगा। भगवान शिव ने डमरू दिया, लो पार्वती इस डमरू को बजा दो। और भगवान शिव का जब डमरू बजा तो कैलाश पर जितने भी स्थावर जंगम कीट पतंग हैं, पशु पक्षी, डमरू की आवाज को सुनकर सब अपने अपने यथा स्थान पर चले गए। लेकिन हे ऋषियों, यहां तो कुछ और ही होना था। होई है सोई जो राम रची राखा, कितना भी बचने का प्रयास करो लेकिन
बच नहीं पाओगे, क्योंकि हरि इच्छा भावी बलवाना, 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 हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई। परमात्मा को कुछ और मंजूर था, कहते डमरू बजाए, लेकिन जिस वट वृक्ष के नीचे कथा होनी थी, उस वट वृक्ष पे एक तोती ने अंडा दिया था, और अंडा जो है वो विगलित अवस्था में था, फूटने वाला ही था। इतने में डमरू की आवाज सुनकर मां वहां से उड़ गई, अंडा वहीं पर रह गया। पार्वती जी ने उस अंडे को देखा, लेकिन मन में यह आया कि अंडा है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। समझ रहे हो ना। और पार्वती जी ने ठीक भी किया, समझ रहे। जीवन किसी का भी सरल नहीं होता मेरे भाई बहन, जीवन किसी का भी सरल नहीं होता, जीवन को सरल बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाता है? कुछ बातों को नजरअंदाज किया जाता है, समझ रहे हो। कुछ बातों को नजरअंदाज किया जाता है, कुछ बातों पे खामोशी रखनी पड़ती है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको समय आने पर सही वक्त और सही समय पर बोला जाता है। माता जी ने विगलित अवस्था में संडे को देखा, लेकिन सोचा ये क्या करेगा, नजरअंदाज कर दिया। जब नजरअंदाज किया, भगवान शिव के चरणों में जाकर के बैठी और भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करती है कि प्रभु अब मुझे, अब श्री कृष्ण कथा अब श्री कृष्ण कथा की पावन, अब श्री कृष्ण कथा पावन, अब श्री कृष्ण कथा की पावन, सदा सुखद कुंज नसावन, सदा सुखद दुख कुंज नसावन, सादर
सुदशरथ अजीर बिहारी। गावहु सुदशरथ अजीर बिहारी। भगवान शिव ने यही भागवत की कथा का सुनाना प्रारंभ किया और कहा कि पार्वती हुकारी देते जाना। हुकारी जानते हो ना, मैं कथा सुनाऊं, क्योंकि भगवान शिव नेत्र बंद करके कथा करते हैं, आंखों को बंद करके कथा करते हैं। और नेत्र बंद करने का क्या भाव है? जिसकी कथा कर रहे हैं उस लीला का हम दर्शन भी कर रहे हैं। इसलिए ये नियम है, मंदिर में भी जाओ तो पहले नेत्र खोल के दर्शन किया जाता है, उसके बाद नेत्र बंद करके दर्शन किया जाता है। मंदिर में जाएं, देवस्थान में जाएं तो पहले खड़े होकर के दर्शन करो, उसके बाद 2 मिनट के लिए मंदिर में बैठो और बैठने के बाद नेत्रों को बंद करो। और नेत्रों को बंद करने के बाद ध्यान करो कि जो छवि मुझे आंख खोलकर दिख रही थी, क्या उस छवि का दर्शन आंख बंद करने के बाद होता है? ऐसा दर्शन का नियम है। जिसकी हम कथा सुना रहे हैं उसका हम दर्शन करते रहे। पर यह भाव तो तब जीवन में आता है जब भगवान की अति अनुकंपा जीव के ऊपर होती है। परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज नेत्र बंद करके ही कथा करते थे, वो आंखों को खोल के कथा नहीं करते थे। भगवान शिव ने कहा कि हुकारी देते जाना। अब पार्वती जी ने हुकारी देना प्रारंभ किया, भगवान शिव ने कथा सुनानी प्रारंभ की और कथा चल रही है और कथा क्रम से चल रही है। इसी बीच घटना घटी क्या, वो जो विगलित अवस्था में अंडा है वो फूटा और उससे तोते का बच्चा बाहर आया। बाहर आया, उसने देखा कि नीचे कथा हो रही है, भगवान शिव कथा कर रहे हैं और जगदम्बा कथा का श्रवण कर रही है। अब इस तोते के बच्चे के लिए, अभी तक तो ये तोते का बच्चा ही है ना, अभी ये व्यासपुत्र नहीं हुआ, अभी तो ये तोते का बच्चा है, लेकिन इसका ज्ञान देखो। वो कहते हैं ना, सठ सुधरे सत्संगत पाई। तोते को निर्णय करना है, नीचे भगवान शिव बैठे हैं और जगदम्बा बैठी हैं, बात किसकी मानी जाए, किसकी बात को पकड़ा जाए। समझ रहे ना? इस तोते के बच्चे के लिए ये धर्म संकट हो गया कि नीचे गुरु बैठा है और नीचे सतगुरु बैठा है, बात किसकी मानी जाए, बात किसकी पकड़ी जाए, किसकी बात को पकड़े। भगवान शिव की बात को पकड़ूं या मां की बात को पकड़ूं? हालांकि जो गंगा बह रही है वो तो शिव के मुख से बह रही है, शिव की बात को पकड़ना चाहिए। लेकिन तोते के बच्चे ने सोचा कि गुरु की बात को पकड़ूंगा तो हो सकता है भविष्य में लाभ हो ना हो, लेकिन अगर सतगुरु की बात को पकड़ लिया, क्योंकि सतगुरु में वो सामर्थ्य है, गुरु ज्ञान दे सकता है, गुरु ज्ञान दे सकता है, लेकिन सतगुरु में वो सामर्थ्य है। और अगर सतगुरु की बात पकड़ ली जाए, सतगुरु की वाणी को पकड़ लिया जाए, तो सतगुरु ऐसा करता है, सतगुरु मेरे दीन दयाल काग को हंस बनाते हैं। सतगुरु मेरे दीन दयाल काग को हंस
पंथ छुड़ाते हरि बोल। काग को हंस बनाते हैं, जगत के पंथ छुड़ाते हैं। काग को हंस बनाते हैं, जगत के पंथ छुड़ाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग को हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीनदयाल काग को हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग को हंस बनाते हैं। काग को हंस बनाते हैं। काग को हंस बनाते हैं, जगत के पंथ छुड़ाते हैं। काग को हंस बनाते हैं, जगत के पंथ छुड़ाते हैं। काग को हंस बनाते हैं, जगत के पंथ छुड़ाते हैं। मेरे सतगुरु दीनदयाल काग को हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीनदयाल काग को हंस बनाते हैं। गुरु में वो सामर्थ्य है, सतगुरु वो कर सकता है, सतगुरु नहीं कर सकता, सतगुरु कर सकता है। सतगुरु में वो सामर्थ्य है, ध्यान देना। एक होता है पढ़ा हुआ और एक होता है गढ़ा हुआ, समझ आए? आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।